देखो फाइंड द टोटल एरिया ऑफ एस्ट्रॉयड, एक कर्व है बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर पेपर सेकंड यूनिट थर्ड क्वाड्रेचर क्षेत्रफलन का कितने क्वेश्चन बता चुके हैं आपको अभी तक? पांच क्वेश्चन बता चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो छठवां, एस्ट्रॉयड का टोटल एरिया कैसे निकालते हैं, सबसे फेमस क्वेश्चन है, हमेशा आता है ना। कल जो बताया था वही आता है, ठीक है। तो फाइंड द होल एरिया, फाइंड द होल एरिया ऑफ एस्ट्रॉयड, कर्व का नाम है एस्ट्रॉयड, TROID। एस्ट्रॉयड का इक्वेशन होता है s की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। जैसे सर्किल की इक्वेशन होता है x² + y² इज इक्वल टू a², उसी प्रकार एस्ट्रॉयड का इक्वेशन होता है s की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टोटल एरिया आपको निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट का नहीं, पूरा एरिया निकालना, आधा अधूरा नहीं, ठीक है। एस्ट्रॉयड का एरिया। तो देखो इसका गिवन इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉयड, गिवन द इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉयड, गिवन इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉयड, s की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। इसको लिख सकते हैं x² की पावर 1/3 y² की पावर 1/3 a² की पावर 1/3, ठीक है। अब जैसे मान लो s के स्थान पे -s रख देंगे तो -s के स्क्वायर भी s² रहेगा, तो s के स्थान पे -s रख देने से कर्व की इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों? s की पावर इवन नंबर है, यहाँ भी y की पावर भी इवन नंबर है। तो आपको कल बताए थे कि y की पावर इवन नंबर y² = 4ax है, तो आपको ये बताए थे कर्व ऐसे होता है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होता है, ठीक है। और जब x² = क्या है 4ay, तो कर्व क्या होगा y एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ ये कहे थे कि जब y की पावर इवन नंबर है तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक, s की पावर इवन नंबर है तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ, इसको दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि y के स्थान पे -y रखने से कर्व का इक्वेशन चेंज नहीं होगा, इसलिए x एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है। यहाँ s के स्थान पे -s रखने से कर्व का इक्वेशन चेंज नहीं होगा, इसलिए कर्व क्या होगा y एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ s के स्थान पे -s रखने से y के स्थान पे -s रखने से कर्व का इक्वेशन चेंज नहीं होता, इसलिए कर्व दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के रिस्पेक्ट भी और y एक्सिस के रिस्पेक्ट भी सिमेट्रिक होगा। क्योंकि s के स्थान पे -s रखेंगे और y के स्थान पे -y रख देंगे तो इस कर्व के इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे y के स्थान पे -y रखने से कोई बदलाव नहीं होगा, तो कर्व s एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है। s के स्थान पे -s रखने से कर्व के इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं होगा, तो कर्व y एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे s के स्थान पे -s और y के स्थान पे -y रखने से कर्व के इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए ये कर्व दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के रिस्पेक्ट भी और y एक्सिस के रिस्पेक्ट भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। नहीं x एक्सिस के ऊपर जैसे डायग्राम बनेगा उसी प्रकार नीचे भी बनेगा, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में जैसे डायग्राम बनेगा उसी प्रकार राइट हैंड साइड में भी बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बात पता चल गई, ठीक है। फिर क्या है कि इसमें ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, s के स्थान पे 0 y के स्थान पे 0 रख देंगे तो 0 = 0 कहाँ आएगा, इसका मतलब ये ओरिजिन पॉइंट से पास नहीं होगा। कल वाला क्वेश्चन तो ओरिजिन पॉइंट से पास हो रहा था, लेकिन ये वाला वक्त कर्व ओरिजिन पॉइंट से पास नहीं होगा, ओरिजिन पॉइंट से पास नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका से ओरिजिनल डायग्राम ये होता है, बताए देते हैं पहले से हम आपको, फिर उसको सिमेट्रिक लिख देंगे थोड़ा सा। ये होगा A B C D, इसका कोऑर्डिनेट होगा A0 0 - a, ये क्या होगा 0
माइनस ए जीरो, इसका क्या होगा ए जीरो, जीरो माइनस ए का लिख दे, जीरो ए होगा ना, और Yes. जीरो माइनस ए ये होगा। यस सर, तो इसका पूरा एरिया निकालना था, ये वाला एरिया निकाल कर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यस सर, तो टोटल एरिया आ जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन पॉइंट ये, ठीक है। तो थोड़ा सा देखा, 2 लाइन लिखे देते हैं सिमेट्री वाला, वही Yes. ट्रेसिंग वर्क के स्टेप, यस सर, ठीक है। स्टेप ऑफ ट्रेसिंग या ट्रेसिंग, हाँ स्टेप ऑफ ट्रेसिंग लिखते हैं, स्टेप चित्र बनाने की स्टेप, स्टेप ऑफ ट्रेसिंग, TRACING, स्टेप ऑफ ट्रेसिंग। इफ नंबर फर्स्ट लिखते हैं, इफ वी पुट x is equal to minus x, y is equal to minus y in equation first, then equation first is unchanged. It means given curve symmetric about the both axis, about the both axis, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा नंबर क्या लिखोगे, पहला स्टेप तो ये हुआ, दूसरे स्टेप में ओरिजिन पॉइंट से पास होता है कि नहीं होता, नहीं होगा, तो ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई नहीं करता, सिंस x is equal to 0, y is equal to 0, is not satisfy the equation first, so curve first is not passes through origin से पास नहीं होता, ठीक है। यस सर, इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तीसरा नंबर, इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तीसरा पॉइंट, इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। If we put s is equal to 0 in equation first, तो 0 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू e की पावर 2/3, तो इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2/3 दोनों साइड से हटा दिए, यस सर, ठीक है। या कि ऐसे भी लिख सकते हो आप, y की पावर इम्प्लाइज y की पावर 2 की पावर 1/3 है ना, यस सर, इज इक्वल टू a स्क्वायर की पावर 1/3 है ना, यस सर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 उधर चला गया, तो a स्क्वायर की पावर 1/3 इंटू 3, तो 3 कट गया, यस सर, तो यहाँ पे क्या आ गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस, यस सर, y इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो जब s की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू प्लस माइनस a आती है, इसका मतलब क्या आ गया, 0 a या 0 माइनस से दोनों पॉइंट आ गए, यस सर, ठीक है। Hence given curve intersects by axis at, hence given curve
intersect y-axis at hence given curve intersect y-axis at hence given curve intersect y-axis at कौन कौन पॉइंट पर पाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है? 0 माइनस ए, 0 ए एंड 0 माइनस ए, 0 माइनस ए। इंटरसेक्शन विथ, अब एस अभी क्या पुट किए थे? एस इक्वल टू 0 ना, यस सर, हाँ पुट किए थे एस इक्वल टू, अगेन बी पुट पाई इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यस सर, तो क्या होगा? एस की पावर 2/3 प्लस 0 इज इक्वल टू ए की पावर 2/3, यही ना? यस सर, तो एक्स की पावर 2 की पावर 1/3, ए की पावर 2 की पावर 1/3, एक्स स्क्वायर की पावर ए स्क्वायर की पावर 1/3 इंटू 3/1, ये कट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। Hence given curve intersect x axis at hence given curve intersect x axis at ए जिसका कोऑर्डिनेट a0 एंड c जिसका कोऑर्डिनेट -a0, ए और सी पर काटता है एक्स एक्सिस को। Required area, तो क्या होगा? 4 इंटू 0 से a बाई डी एक्स, यस सर, 0 से a बाई डी एक्स, यहाँ पे s की लिमिट 0 है, से 0 से a, यस सर, ये वाली इक्वेशन, इसका एरिया निकाल के 4 का मल्टीप्लाई करना। यस सर, अब बाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा भी ना, वेयर यस सर, बाई की पावर 2/3 बराबर ए की पावर 2/3 माइनस एस की पावर 2/3, ऐसे। यस सर, तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा? ए की पावर 2/3 माइनस एस की पावर 2/3 की पावर 3/2। तो ए इज इक्वल टू क्या हो? रिक्वायर्ड एरिया, फोर इंटू 0 से ए बाई की वैल्यू ए की पावर 2/3 एस की पावर 2/3 की पावर 3/2, ये डी एक्स लिख देते ना। यस सर, अब देखो क्या करोगे? पुट करेंगे, पुट एस इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा पुट करेंगे, ताकि फ्रैक्शनल पावर हट जाए, है ना? यस सर, तो डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो डी एस अपॉन डी थीटा, ऐसे यस सर, ये 3 और साइन थीटा की पावर 3 - 1 और साइन थीटा का फिर से cos थीटा, ठीक है। यस सर,
अब लिमिट चेंज करना पड़ेगा। डी एस इज इक्वल टू क्या होगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा ये cos थीटा, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा a साइन क्यूब थीटा, तो 0 अपॉन a इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, 0 इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, साइन 0 इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। नहीं, 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब है x इज इक्वल टू क्या है a, x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, a अपॉन a इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, तो 1 इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई बाई 2, लिमिट क्या होगी 0 से पाई बाई 2। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे a की पावर 2/3 s की पावर, s के स्थान पे क्या लिखेंगे a साइन क्यूब थीटा और 2/3, और इस पूरे की पावर क्या लिख देंगे 3/2, और ds के स्थान पे क्या लिखेंगे, ds के डायग्राम बना लियो ना, यस सर, ds इज इक्वल टू क्या लिख देंगे ये साइन थीटा cos थीटा होता है। हाँ 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डी डी थीटा। तो ये क्या होगा 0 से पाई बाई 2, इसको लिख सकते हैं a की पावर 2/3 और a की पावर 2/3 साइन क्यूब थीटा की पावर क्या है 2/3, और पूरे की पावर क्या हो 3/2, और 2a साइन स्क्वायर थीटा ये cos थीटा, जीरो से पाई बाई 2, a की पावर 2/3 कॉमन लेते हैं, पूरे की पावर भी 3/2 होगी, यहाँ 1 बचेगा, ये क्या होगा 3 3 कट गया तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा ना, ये पावर 3/2, ये 3 3 कट गया, यस सर, ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 ये बाहर 0 से पाई बाई 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा होगा ना, यस सर, और इसकी पावर 3/2, तो 2 2 कट गया, ये क्या है 3 ये बाहर हो गया ना, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा ये cos थीटा डी थीटा, ये इधर आ गया 3a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2, और ये साइन cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा cos थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है ना, यस सर, और cos क्यूब थीटा cos थीटा तो cos की पावर 4 थीटा हो जाएगा, यस सर, क्या होगा 3a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2, और ये क्या होगा साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा cos की पावर 4 थीटा डी,
सर 4 रहेगा ना इसके साथ इधर कौन 4? रिक्वायर्ड एरिया से नीचे जैसे 4 1 का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करना हाँ था। 4 लिखने भूल गया कब से बोल दे 4 रहेगा ना। यस सर 4 इंटू 12 तो चाहते हैं 12 ए स्क्वायर हो गया ना। यस सर 12 ए स्क्वायर। अब गामा वाला फार्मूला लगाओ 12 ए स्क्वायर गामा 2 + 1/2 4 + 1/2 ये क्या होगा 2 + 4 + 2/2 गामा 3/2 गामा 5/2 2 6 8/2 the gamma 4 12 a square 3/2 है तो क्या लिखेंगे 1/2 अंडर रूट 5 3/2 1/2 अंडर रूट 5 4 4 - 1 का फैक्टोरियल 12 a स्क्वायर रूट पाई के साथ तो पाई नीचे क्या होगा गुणे 3 भी रहेगा ना ये वाला यस सर बटे 8 ये 4 दूना 8 4 3 12 3 पाई ए स्क्वायर 3 तिका 9 हो जाएगा ना। यस सर 9 पाई ए स्क्वायर 5 यही होगा। ये क्या लिख दे हैं 3 का फैक्टोरियल ना आएगा यहाँ यस सर 8 कैसे लिख दिए 2 लिखोगे या 4 3 का फैक्टोरियल हो गया ना। यस सर अब ये क्या हो गया इसको लिख दो अलग से 12 ए स्क्वायर ये क्या होगा 2 3 पाई 3 पाई भर होगा ना 3 पाई ऐसे रूट पाई गुना रूट पाई के साथ क्या होगा पाई पाई और ये 3 पाई हो गया। अब नीचे ये 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये क्या है 2 ये वाला 2 अब ये क्या होगा 3 का फैक्टोरियल भी है। यस सर अब क्या करोगे इसको 12 ए स्क्वायर 3 पाई ये काट दोगे ना यस सर 2 गुणे 2 गुणे 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 3 गुणे 2 गुणे 1 तो 3 चौक 12 तो 4 12 हो गया ना। अभी 2 कट गए 4 से है ना। यस सर अब क्या बचा 3 पाई ए स्क्वायर 3 पाई ए स्क्वायर अपॉन ये 2 और ये 2 8 8 3 पाई ए स्क्वायर इसे सर वहाँ पर ऊपर 2 कहाँ से लाए हैं यहाँ पर आप गामा का सूत्र लगाए हैं हाँ जिसे आप नीचे जो लिखे हैं अपान में तो वो 2 नहीं रहता ना जैसे गामा जो रहेगा उसके बाद ना +2 अपान 2 हो जाता है। ये होता है 0 से पाई बाई साइन की पावर m थीटा cos की पावर n थीटा गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 इंटू गामा m + n + 2/2 ये है। तो इसका सूत्र इसका फार्मूला यही होता है। तू रहता है तो आप लिखना भूल गए रहे होंगे पहले। यस हम पहले वाले नहीं लिखे थे। अब हम फार्मूला में होता है तू
जिसे हम m+n+2 आप लिखे हैं वो बताते, ये बाहर वाला टू जो है नहीं लिखते थे। नहीं लिखते थे, और हम लिखते थे और में नहीं लिखते थे। टू होता है सब में लिखते हो, औरों में कैसे लिखेगा कहीं नहीं लिखोगे। जब फार्मूला कोई भी क्वेश्चन लगाए होंगे टू हम लिखे होंगे ये वाला, तो पीछे क्वेश्चन देख लो सब पलटा के देखो, विश्वास ना होता हो। ठीक है, आ गया यार स्क्वायर यूनिट। टू होता पीछे फार्मूला देख लो चाहे यस सर। कहीं भी।